जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। जैसा कि हमने कल मेरा ख्याल है गुफ्तगू की थी कोरोना के बढ़ोतरी के हवाले से, बढ़ोतरी को आप इन्वर्टेड कॉमास में ही समझिएगा। कोरोना की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर सिंध और विफाक ने एक मरतबा फिर इत्तेहाद बैनुल मुनाफिकीन का या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, वॉट एवर यू थिंक इज एप्रोप्रिएट, सबूत देते हुए सूबा सिंध में और पूरे मुल्क में उमूमी तौर पर कुछ पाबंदियों का इंदिया दिया है। सूबा सिंध में तो पाबंदियों का निफाज तक हो चुका है। विफाक जो है वो जाहिर है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान NCOC और प्रोफेसर डॉक्टर अल्लामा असद उमर रहमतुल्लाह अलैह के अंडर जाहिर है कि ये सब वारदातें होती हैं, तो उसका भी उन्होंने इंदिया दे दिया और इंशाअल्लाह ताला इंदिया दे दिया तो अब वो कर भी गुजरेंगे, कौन उनको रोक लेगा। सिंध सरकार ने सिनेमा बंद कर दिए हैं, पार्क्स बंद कर दिए हैं, पब्लिक प्लेसेस पर जाना आना ममनू फरमा दिया गया है, इंडोर डाइनिंग पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगा दी गई है। और यूं एक मरतबा फिर आप यूं समझिए कि हम मिनी, माइक्रो, हैंडसम, अगली, वॉटएवर लॉकडाउन की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये कोरोना जिसने इजाद किया उसने इस बात का खास ख्याल रखा है कि ऐन इस्लामी त्योहारों के नजदीक इसका बढ़ावा ज्यादा हो जाए, 12 रबीउल अव्वल के करीब ये तेज हो जाए, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र पे कोरोना इतना खतरनाक हो जाए कि जो सीधा आपको पार्सल करवा दे, इजराइल अलैहिस्सलाम सीधे आपको लेकर के और 7वें आसमान तक पहुंचा करके छोड़ के फिर वापस आ जाए, और मुहर्रम में ये कोरोना बिल्कुल मफकूद हो जाए। मुहर्रम में कोरोना कहीं नजर नहीं आता। कोरोना बनाने वाला मेरा ख्याल है या तो शिया रहा होगा माज़अल्लाह, या तो कोरोना बनाने वालों की कोई जद्दी पुश्ती, कोई शियों से रिश्तेदारी है। हम लोग उनकी जो है वो रिश्तेदारी की पेचीदगियों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम अभी तक यही समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह से अपने मामलात को कोरोना से महफूज रखें। लेकिन ये कोरोना कितना खूबसूरत है, कितना स्मार्ट है, इसको बनाने वाला कितना इंटेलिजेंट है। आप ये देखिए, अक़वाम आलम में इंग्लैंड और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, वहां कोरोना आपको देखने के लिए नहीं मिलता। खोए से खोआ चलता है फुटबॉल मैचेस में, वहां कोरोना देखने के लिए नहीं मिलता। जैसे ही मैचेस का सिलसिला ओवर होता है वैसे ही कोरोना फैल जाता है। खाने काबा में क्या आपको देख करके तकलीफ नहीं होती कि खाने काबा में वहां जहां ठट के ठट लगे रहा करते थे मोमिनीन के, मुसलमानों के, वहां अब इक्का दुक्का मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी जिम्मेदारी पूरी करते नजर आते हैं, इबादत करते नजर आते हैं। और ये शिया एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, मैं उसको कोट ही कर देता हूं, आले सऊद मिसले यहूद, यहूदी इनसे अच्छा होगा, यहूदी इनसे अच्छा होगा इन सऊदियों से। इन्होंने दिरहम और दिनार की सियासत करते हुए डॉलरों के सामने, पाउंड्स के सामने, IMF, वर्ल्ड बैंक और फलाने फलाने अंकल सैम के सामने अपने आप को जिस तरह सजदा रेज किया है, इनकी औलादे रोएंगी, इनकी औलादे रोएंगी इसे गलती पर जो इन्होंने की है। तो सऊदिया में भी जाहिर है कि इस मरतबा आज कौन मुझे बता रहा था, तकरीबन शायद 60,000, मैं बहुत वजन से काम लेते हुए बता रहा हूं, 60,000 अफराद पाकिस्तान से हज की सआदत हासिल करेंगे। मुझे नहीं पता कि ये फिगर्स जो आज मैं इस वक्त शेयर कर रहा हूं यही फाइनल फिगर्स होंगे या फाइनल फिगर्स कुछ और होंगे। आप अंदाजा लगाइए, जहां से 10-10 लाख मुसलमान हज करने के लिए जाया करते थे, वहां से सिर्फ 60,000 अफराद जाएंगे। अल्लाह ताला के गैज़ व गज़ब को हम लोग किस तरह से ललकार रहे हैं, और ये हमारी हुकूमतें जिनको खाने कमाने के लिए किसी इमदाद की जरूरत तो रहती है, साथ ही साथ ये दुआएं करते हैं। मुशर्रफ आया तो जलजला आ गया, उसका पेट भर गया, उसकी नस्लें संवर गईं। जरदारी आया तो सैलाब आ गया, उसकी नस्लें तो पहले ही से संवरी हुई थी। उसके बाद नवाज शरीफ आया तो आपको पता होगा हीट स्ट्रोक आया, उसकी नस्लें कौन बिगाड़ सकता था। अब ये आए हैं तब्दीली वाले, तो ये कोरोना लेते हुए चले आए। मैं दावे से कह रहा हूं कि NCOC और ये जितने भी ऊपर लेवल के जितने भी अल्लामा, जितने भी इज्तिहादी, जितने भी फसादी, जितने भी डॉक्टर्स, प्रोफेसर, ये जितना कोरोना को टैकल कर रहे हैं, इनका पर्सनल या इनकी फैमिली का अगर बैंक अकाउंट आप कोरोना आने से पहले और कोरोना आने के बाद देखें, खुदाए वाहिद की इज्जत और अजमत की कसम आपको पता चल जाएगा कि ये जितनी कोरोना के नाम पे कमाई हो रही है, जितनी भांदेबाजी हो रही है, उसकी वजह कुछ है या नहीं है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक मरतबा फिर ईद उल अज़हा पर कोरोना पाबंदियों का इम्कान जाहिर कर दिया। जाहिर है कि ईद पर भी पिछली दफा आपने ना हमें लोगों को ईद मिलने दी, समझ में आ रहा है, वबा की बढ़ोतरी हो रही है, आपने मना कर दिया, चलो ईद ना मिलो यार, हाथ ना मिलाओ भाई, मगर मुंह से सलाम दुआ, जुबानी कुछ जमा खर्च, कोई एक दूसरे को मुबारकबाद देना। जो इंसान साल भर एक दूसरे से नहीं मिलता,
वो ईद पे मिल लेता था, आपने उसका भी इंतजाम किया कि आपने लॉकडाउन लगा करके और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। मैं उसके यहां नहीं जा सकता, वो तेरे घर नहीं आ सकता, और यूं आपने एक मर्तबा फिर अखियार के एजेंडे पर, जिनका पैसा, जिनका अरबों डॉलर, 12 अरब डॉलर की जो बात हुई थी, वो जो उसने लिख करके दिया था मुहतसिब ने, वो किधर गया? कोरोना इमदाद में खुर्द-बुर्द का वो किधर गया? हुकूमत ने उसको पब्लिश ही नहीं होने दिया, हुकूमत ने उसको ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को पब्लिश ही नहीं होने दिया। इतनी सादिक और अमीन सरकार है ये, इतने इमाम काबा के पोते हैं, साकिब निसार जैसा रांदा है दरगाह आदमी जिसको कह दे कि ये सादिक और अमीन है, उससे बड़ा आप समझ ले, सादिक और अमीन से मिलते जुलते जो दो जुमले हैं, उससे बड़ा वो कोई और होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इन लोगों की अगर आपको दुखती रग पकड़नी है, आप इनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल, लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? वो इदारा जो अपने आप को एहतसाब का ठेकेदार कहता है। ये सब तो खुद वीडियोस के ऊपर चल रहे हैं, ये सब तो खुद वीडियोस के ऊपर चल रहे हैं। पाकिस्तान में खाली कोई ऐसा आदमी होगा मेरे ख्याल है ऊपर लेवल पे जिसकी वीडियो इदारों के पास महफूज ना हो, और उन्हीं वीडियोस की वजह से कोई जो है टीवी चैनल पे बैठ करके पा करके दिमाग खराब करता है। इमरान खान को अल्लामा इमरान खान रहमतुल्लाह अलैह कह करके मुखातिब करता है, उसका बस नहीं चलता, पीटीआई जिंदाबाद कह करके अपने प्रोग्राम का शुरुआत भी करे और इख्तिताम भी। एक मरतबा फिर ईद उल अजहा पर पाबंदियां ऐलान फरमा दिया है और वो जो इंजीनियर था लेकिन हम पर सिविल सर्जन बन के नाजिर हुआ है, कौन? वायसराय सिंध, कौन? मुराद अली शाह, कौन? भुट्टो वाला वजीर आला, कौन? वो जो बिलावल के लिए अमेरिका फील्डिंग करने के लिए गया था कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तेरे बच्चे जिए। वो आदमी एक मरतबा फिर सिविल सर्जन के रूप में सामने आ गया और उसने बता दिया है कि किसी मर्द से मर जाओ साले, घर में मर जाओ, कुत्ते की मौत मर जाओ, कोरोना से तुम्हें बचा के रहूंगा, ओपीडीज बंद कर दूंगा, तुम्हें घर में औंस के मार दूंगा। चीफ जस्टिस या किसी और बड़े आदमी की बीवी, बेटे, बच्ची, बहू या किसी और को जब तक इस मुल्क में जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह पिछली दफा जरूरत पड़ी थी, उस वक्त तक तुम्हें कोई सोमोटो नोटिस भी नहीं बचा सकता मुझसे। और बात ठीक है, बात ठीक है। वो अदालतें जिनको उजैर बलोच का गुनाह नजर नहीं आ रहा, वो प्रोसिक्यूशन जो उजैर बलोच के खिलाफ कोई केस साबित नहीं कर पा रही, वो कोरोना वालों को कोई सजा दे पाएगी क्या? आपको ऐसा लगता है? आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा फिर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, पहली से 8वीं जमात तक। अच्छा, आपस की बात है, ये स्कूल बंद करना और खोलना भी फजूल बात है। मेरे बच्चों का स्कूल एन उस वक्त बंद हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त ये सईद गनी ने कहा था कि स्कूल कल से ओपन हो जाएंगे। अबे रिजल्ट ही नहीं बना तो स्कूल कैसे ओपन करेगा भाई? ये है वजारत तालीम, ये है वजीर तालीम का आईक्यू, इंटेलेक्ट। देखिए कि वो स्कूल वाले बेचारे अभी रिजल्ट कंपाइल कर रहे हैं, रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, इसने कहा अगली क्लास का पढ़ाना शुरू कर दो। घंटा कहां से पढ़ाएं? दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से एसओपीज को नजरअंदाज करने की शिकायतें। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि डेटा बता रहा है कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर आ रही। मेरे एक दोस्त का फोन आया, बहुत मुझे उसने तबर्रे दिए, बहुत गालियां दी। मैंने कहा अबे कौन मर गया, क्या हो गया? कह रहा मुझे कोरोना हो गया था, मैं हंस हंस के बुरा हाल। मैंने कहा फिर? कह रहे तू तो कह रहा था कोरोना है ही नहीं। अबे मैंने कहा मैंने कब कहा? मैंने कहा भाई उस वक्त शुरू में जिस वक्त कोरोना के नाम का इस्तेसाल किया जा रहा था और आखिर तक तकरीबन आखिर यानी 60% अरसा ऐसे ही हुआ है, दिखा दिखा करके इसके नाम पे इमदाद मांगी गई है, भीख मांगी गई है। कह रहा तू तो कह रहा था कि नहीं हुआ। मैंने कहा अल्लाह के वली, फिर मैंने उसको क्लैरिफाई किया। मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि कोरोना नहीं है, मैंने ये कहा कि इतना शदीद नहीं है कि जो ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। ये ठीक है कि बड़े बड़े लोगों को, कुछ सीधा लोगों को कोरोना के नाम पर पार्सल भी फरमा दिया गया। खुद हमारे यहाँ इंडिया में तो खैर होलसेल की हम बात हुई है, इंडिया में होलसेल की मौत मारा गया है। जाहिर है इसके लिए भी आप समझ रहे होंगे सब धंधा है, पर गंदा है ये। वो जिसने राफेल तैयारों में कमीशन नहीं छोड़ा वो अपने लोगों को ऐसे ही फोकट में मार देगा, वो गाय का पेशाब पिलाएगा। वो जोगी आदित्यनाथ गधे का बच्चा, वो चमार की नस्ल, आज वो खड़ा हो पता नहीं कौन सी जगह पे, वो दूध बहा रहा है, दूध बहा रहा है, अल्लाह माफ करे, दरिया नदी पता नहीं क्या चीज थी। मैंने कहा साले दूध बहाओ और पेशाब पियो, ये तो हाल है। तो आपके ख्याल में वो इंडिया या वो पाकिस्तान जहां हमारे फैसले अपने नहीं है, जहां हमारे फैसले तक अपने नहीं है, हम अपनी मर्जी से ये सब कुछ ऑन और ऑफ कर रहे हैं, ये बटन उस वक्त तक चलता रहेगा ऑन और ऑफ का जब तक वहां से अंकल के यहां से जो हमारे आर्मी चीफ को फोन नहीं करते, जिनका नाम लेने पर यूट्यूब चैनल बंद हो जाता है। जी हाँ,
जी हाँ, जब तक उनकी तरफ से क्लियरेंस नहीं आ जाएगी कि हाँ जी अब ठीक है सब ऑन है। एक छोटी सी बात आपके खिदमत में पेश करके और उसके बाद फिर मैं यही मौसूफ जिनका नाम लेना यूट्यूब चैनल पर मना है, जिनको जूते भी पड़े हैं वहां इंसानियत की इन्वर्टेड कॉमास में खिदमत के नाम पर, जिन्होंने जितनी इज्जत थ्रू आउट द करियर बनाई थी अब वो सब फेल हो चुकी। उनके नाम का एक प्लाई कार्ड लेकर के कहीं कुछ गोरा साहब खड़ा हुआ है और उस पर लिखा है कि कैंसर इतना मोजी मर्ज आज तक दवा ना बनी, तरियाक ना बना, वैक्सीन ना बनी। एड्स इतना मोजी मर्ज आज तक तरियाक ना बनी। ये अभी J/13 के चंद अरसा हुआ है, थोड़े से दिन हुए हैं, इतना मौलिक मर्ज, इसकी वैक्सीन भी बन गई। गंदा है, सब गंदा है। ये लोग मुझसे पूछते हैं तुमने वैक्सीन लगवाई? मैंने कहा भाई मैं क्यों लगवाऊं। खुर्शीद शाह वैक्सीन लगी, अगले दिन लेट गया। वो नशई अपना कौन, उसका नाम ही भूल गया, पता नहीं कौन था, बहरहाल। अच्छा वो अपना सादिक और अमीन सो कॉल्ड, इधर उन्होंने फोटो सेशन किया, उधर लेट गए। मेरा एक जानने वाला वैक्सीन लगी तीसरे दिन। अच्छा दूसरी बात, ये जो वैक्सीन लगा रहे हैं सिंध सरकार वाले, ये भुट्टो वाले, इनके मैं पहले भी कह चुका हूं, इनकी गंदुम तो खालिस है नहीं, इसमें रेती बजरी मिला करके लेते हैं। अब ये वैक्सीन खालिस होगी और ये वैक्सीन मुझे कोरोना से बचाएगी ही, इस बात का कोई जवाब अगर मिल जाता तो